तो दोस्तों मैं हूँ सुपीरियर हीरो और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं परमैन और डोरेमोन का जो सीरीज हो रहा था ये। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि परमैन और डोरेमोन दोनों की टाइम मशीन को लेके दो सारे लोग जाते हैं, वो भी बैटमैन से कांटेक्ट करने के लिए। पर परमैन जैसे ही कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, हमें दिखाया जाता है कि बैटमैन बोलते हैं वो बहुत ज़रूरी काम में है और वो अभी नहीं आ सकते। तो वो क्या काम है वो हम बाद में बताएंगे। तो फिर वो लोग निराश होकर वापस आ जाते हैं। फिर नोबिता बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। फिर नोबिता बोलता है कि सबके कान में कुछ फुस करके बोलता है। फिर डोरेमोन बोलता है हाँ ये काम कर सकता है। फिर वो शेन से पूछता है कि शेन तुम तो उनके प्लेनेट से ही हो, तुम्हें क्या उनके टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता है? तुम उनके टेक्नोलॉजी को डीएक्टिवेट कर सकते हो? तो वो शेन बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ वो एलियन। फिर डोरेमोन बोलता है कि ठीक है ये तो अच्छी बात है, तो चलो। फिर ऐसा बोलते ही शेन जो होता है वो उसको डोरेमोन अपना वो इनविजिबल जो होता है ना क्लॉक पे, मतलब एक कपड़े जैसा अपने शरीर के ऊपर देने से इनविजिबल हो जाते हैं, वो देता है। वो शेन उससे कवर हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। फिर वो शेन हवा में उड़ने लगता है और वो लोग सब मिलके उस प्लेनेट में शेन को भेज देते हैं। तो शेन चुपके से जा रहा होता है। फिर नोबिता के प्लान के हिसाब से वो सब मिलके सामने से अटैक करते हैं। तो उन एलियंस का बॉस बोलता है ये लोग फिर से आ गए, और वो सामने से अटैक कर रहे थे सारे लोग। तो उन एलियंस का ध्यान सामने की तरफ था, मतलब सारी सिक्योरिटी सामने ला दी थी। सामने से उनके सारे लोग थे और पीछे खाली था। तो पीछे से शेन जाता है और उनके मतलब बिल्डिंग के एकदम पीछे से शेन जाता है मेन कंट्रोल रूम की तरह, और देखता है कि वहाँ पे उनका बॉस फाइट करने नहीं गया है और उनका बॉस वहाँ पे बैठा हुआ है और शिजुका साइड में बंधी हुई है। फिर शेन के दिमाग में आइडिया होता है। वो अचानक उस एक मशीन साइड में फेंक के मारता है, पर वो इनविजिबल था, इसलिए वो बॉस देखते हैं हाँ क्या हुआ। पर वो देखता है कि उसके बॉस वो बॉस देखता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। फिर शेन बोलता है अभी मज़ा देखो। फिर वो अचानक से उस मेन पावर बटन को दबा देता है, जिसकी वजह मतलब पहले वो बटन दबाता है जिससे शिजुका आज़ाद हो जाती है। फिर वो मेन पावर ऑफ बटन को दबा देते हैं जिससे वो पूरा पावर ऑफ हो जाता है। फिर वो बॉस बोलता है कौन है यहाँ पे? कई लड़की तुम तो नहीं कर रही हो, शिजुका को बोलते। फिर शिजुका बोलते मैं नहीं कर रही। फिर वो बॉस बोलता है तुम ही कर रही हो, तुम्हारे पास कोई जादुई शक्तियाँ यहाँ पे और कोई नहीं है तो कौन करेगा? फिर वो शिजुका की तरफ जाने ही वाला होता है कि इनविजिबल शेन उसके पैर में एक लात मारता है और वो गिर जाता है और बोलता है कौन है ये लड़की? तुम ही कर रही हो ना, तुम्हारे पास कोई तो शक्ति आ है। फिर वो बोलती है शिजुका बोलती है मेरे पास तो कोई शक्तियाँ नहीं है। फिर वो बोलता है अब तो तुम्हें मैं। फिर वो शेन पीछे से उस बॉस का चेयर उठा के उसके ऊपर ही मारता है। फिर वो बोलता है लड़की मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो उस बॉस को बहुत पीटता है शेन के। पीटते वो बॉस भाग के बाहर आ जाता है। बोलता है तुम जो कोई भी हो अब मुझसे नहीं बच पाओगे। वो बॉस अपना गन निकाल के इधर उधर फायर करने लगता है, पर एक भी शॉट शेन को लग नहीं रहा था क्योंकि वो इनविजिबल था, उसे कोई देख नहीं पा रहा था। गलती से एक शॉट उसको लग जाता है, फिर वो थोड़ा सा घायल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इस बार वो बॉस पीछे से कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए परमैन भी बहुत ज़्यादा थे और इस बार वो लोग पूरे जोश के साथ फाइट कर रहे थे। तो उनकी आर्मी मतलब डोरेमोन और परमैन वाली आर्मी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही थी और फिर उनकी आर्मी पीछे धकेलती जा रही थी। फिर वो देखती है कि उनका बॉस बहुत बुरी तरीके से पिटा गया है। फिर वो और डर जाते हैं, बोलते बॉस आप बाहर क्यों आए? फिर वो लोग जब लड़ होते हैं परमैन उनके बॉस को देख लेता है और फिर सबके ऊपर से हवा मतलब एकदम सबके ऊपर से निकल के उनके बॉस को पकड़ता है और बोलता है अगर तुम अपने बॉस को बचाना चाहती हो तो चुपचाप हम सरेंडर कर दो। फिर बोलते हैं कि नहीं हम सरेंडर नहीं करेंगे। फिर डोरेमोन फिर वो बॉस
सुपरमैन को एक गुस्सा मारता है, पंच मारता है, बोलता है इतनी जल्दी क्या है बच्चे। फिर डोरेमोन को आइडिया आता है, वो स्मॉल लाइट निकालता है और उन सारे एलियंस को, उनके बॉस को पूरा छोटा कर देता है। और अब उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे वो बड़ा हो सके, तो अब वो क्या करे वो समझ नहीं पा रहे थे। तो अब क्या होता है, तो अब जो होता है, अब पूरी तरह से नोबिता, वो लोग छोटे हो गए थे तो उनका टैक्स बहुत कम लग रहे थे, तो सारे परमैन्स अकेले ही मिलके उन सब को पकड़ लेते हैं और वो उन सबको मसलने लगते हैं। और फिर परमैन उन सबको हवा में उड़ाता है और उनके ऊपर उनके ज़मीन में बहुत ज़ोर से फेंक के मारता है। फिर बोलता है कि अगर तुम लोगों को बचना है, और फिर उनके ऊपर पैर देने ही वाला होता है, बोलता है कि सुनो, अगर तुम्हें बचना है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ अपने प्लेनेट पे, और कभी किसी के प्लेनेट पे हमला करने की कोशिश भी मत करना। फिर नोबिता बोलता है कि अगर हम इसे जाने देंगे तो ये फिर से ऐसा करेगा, इसे हमें पकड़ के रखना चाहिए। फिर वो बोलते हैं ठीक है। फिर वो शेन के प्लेनेट को सारे लोगों को आज़ाद कर देते हैं। उन्हें वो बहुत छोटा हो गए थे, तो उन्हें एक छोटे से बॉक्स में उन सबको बंद करके रख दिया जाता है, ग्लास के बॉक्स में, और वो शेन के प्लेनेट पे ही रख दिया जाता है। तो इसके बाद वो सब देखते हैं कि शेन बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है। वो बोलता है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी मदद करने के लिए, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा बोलने के बाद वो सब बोलते हैं, अरे नोबिता बोलते हैं डोरेमोन जल्दी से कुछ करो। फिर डोरेमोन डॉक्टर बैग निकालता है और वो शेन की गोली को निकाल भी देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद शेन ठीक हो जाता है और उनका प्लेनेट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो इसके बाद डोरेमोन जो होता है, नोबिता, डोरेमोन और सारे परमैन्स और उनके सारे दोस्तों को, मतलब उन सबको शेन और उनके प्लेनेट की तरफ से पार्टी मिलती है फ्री की। और उनके प्लेनेट का खाना काफ़ी अच्छा होता है, तो जियान बहुत तेज़ी से खा रहा होता है और सुनिया बोलता है कि अरे इतनी जल्दी मत खाओ। और पायान जो कि खाने का चैम्पियन था, वो तो उनके खाने को एक झटके में ख़त्म कर रहा था। तो ऐसे ही सब हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद डोरेमोन बोलता है कि अभी हम अपने प्लेनेट पे चले जाएंगे। फिर परमैन्स बोलते हैं पर हम अभी अपने सम टाइम में कैसे जाएंगे। फिर शेन बोलता है मैंने तुम्हें जहाँ से लाया था मैं तुम्हें वहाँ छोड़ के आता हूँ। और फिर वो डोरेमोन्स को जब छोड़ रहे होते तो सारे परमैन और शेन उन डोरेमोन्स को बाय बोलते हैं। और फिर डोरेमोन बोलता है कि शेन, नोबिता बोलता है बाय बाय शेन, हमसे मिलने दोबारा ज़रूर आना। और उसके बाद शेन परमैन्स को भी उनके टाइम में छोड़ देता है। फिर परमैन्स भी ऐसे ही बोलते हैं बाय, हमसे मिलने ऐसे फिर से ज़रूर आना। और फिर ऐसे ही शेन अपने समय में जाकर अपने प्लेनेट वापस लौट जाता है। और यहीं पे हमारी स्टोरी की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो हमारे ये सीरीज़ ख़त्म हो चुका है, तो अगले सीरीज़ के लिए इस चैनल पे बने रहना। अलविदा सुपीरियर हीरो।